नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों ने दिल्ली के तालकटोरा मैदान में एक सभा की। खास बात यह थी कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के कोई भी बड़े नेता शामिल नहीं हुए, लेकिन सहयोगी दल के तमाम जो एनडीए के जो घटक दल है उसमें वो शामिल हुए। मौका था निषाद पार्टी के कार्यक्रम का और उसमें शामिल हुए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर। दूसरे सहयोगी हैं अपना दल, उन्होंने भी शिरकत की और इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल से उनके राष्ट्रीय महासचिव भी पहुंचे। अब यहां पर जब मीटिंग हो रही थी उस वक्त निषाद समाज का मुद्दा उठाया गया, उनके आरक्षण का मुद्दा उठाया गया। सभी घटक दलों ने एकजुट होकर के ये बात कही कि असली पीडीए हम हैं, यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का जो फॉर्मूला समाजवादी पार्टी लगातार उठा रही है, इंडिया गठबंधन ने जिस मुद्दे पर 2024 के लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित सफलता हासिल की, अब उस मुद्दे को लेकर के खुद एनडीए के घटक दल या बीजेपी के उत्तर प्रदेश में जो बड़े सहयोगी हैं, ये सब एक साथ एक मंच पर जमा हो गए और कह रहे हैं कि असली पीडीए हम हैं, यानी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक हमारे साथ हैं। तो इसे क्या समझा जाए? क्या ये सभी जो सहयोगी दल है वो भारतीय जनता पार्टी से अलग उनकी नीतियों की मुखालफत कर रहे हैं या अपना कोई अलग मंच बना रहे हैं, या फिर इसे यह समझा जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर और नेतृत्व पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आने वाले वक्त में जब अगले साल 2026 में पंचायत चुनाव हो और जब 2027 के विधानसभा चुनाव हो तो ये सभी सहयोगी दल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने में कामयाब हो सकें। या फिर इसको इस तरीके से देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के निशाने पर और ये आरोप लगा रही है कि इस सरकार में, योगी सरकार में पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है। अगर इस पीडीए की कोई अगर पैरवी कर रहा है, कोई सरपरस्त है, तो वो समाजवादी पार्टी है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही सहयोगी दलों को आगे कर दिया ताकि सहयोगी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा संभाल सके, मोर्चा खोल सके। क्योंकि ये बात तो बिल्कुल तय मानी जा रही है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन एक बार फिर से पूरे जोर शोर के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ लड़ता हुआ नजर आएगा। बिहार में जो हालात हम देख रहे हैं और जो हालात हमने देखे थे 2024 के लोकसभा चुनाव में, ऐसा लगता है कि 2027 से पहले, यानी जैसे ही बिहार का विधानसभा चुनाव खत्म होगा, एक नई जोड़ी आपको फिर से देखने को मिलेगी। ये जोड़ी होगी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की, और मुद्दा फिर से होगा पीडीए। पीडीए जिसका आकार अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब 90% तक हो गया है, क्योंकि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक के साथ साथ उसमें पिछड़ा दलित और अगड़ा भी है। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के सहारे अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन को चुनौती देने की कोशिश कर रही है और पीछे से वो बैकअप देगी, या फिर इसको ऐसा समझा जाए कि सहयोगी दल खुद ही एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि इसमें भी कोई शक नहीं कि तमाम सारे मंत्री असंतुष्ट नजर आते हैं और उनको कई बार अपनी ही सरकार के खिलाफ या अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ता है। तो ये दो ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश में सियासत बहुत गर्म है, चर्चा बहुत तेज हो रही है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। क्योंकि अगर सहयोगी दल एक मंच पर खड़े होकर के ये कह रहे हैं कि निषाद समाज के लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, वरना हम विधानसभा का घेराव करेंगे, तो ऐसे में क्या ये सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर बीजेपी के ही प्लान बी के तहत अखिलेश यादव के पीडीए को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है? नमस्कार।